मुलजिम है, उसने अपने वालिद को कत्ल करने के लिए मुलजमान को 3 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। सैयद मतीन जो थे 61 साल, बड़ी बेदर्दी से 4 गोलियां मार के एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आगे। बेटा था, ये लास्ट ईयर से उसकी किसी एक लड़की से दोस्ती वगैरह हो गई थी। इस वजह से फिर अखराजात बढ़ जाते हैं। 50,000 लाख रुपए शॉर्ट करना शुरू किए। बाप को पता चला, बाप ने इसको घर से भी और केबल के काम से भी निकाल दिया। उसने तय कर दिया कि मैंने अपने वालिद को मारना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, 18 फरवरी को कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 51C में 60 साल सैयद मोहम्मद मतीन खान को नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इस वाक़े का मुकदमा जमान टाउन थाने में दर्ज किया गया था। तकरीबन 2 महीने के बाद जमान टाउन पुलिस ने इस अंधे कत्ल के केस को जो है वो सॉल्व किया और इस कत्ल में मुलविस जो सैयद मोहम्मद मतीन खान थे, इनके कत्ल में मुलविस उनके हकीकी बेटे दानिश, उसकी बीवी और एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। इस केस की अहम बात यह है कि जो मुलजिम है उसने अपने वालिद को कत्ल करने के लिए मुलजमान को 3 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। ये केस कैसे सॉल्व हुआ है, इस वक्त हमारे साथ जमान टाउन थाने के इंस्पेक्टर SHO इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं ये पूरा केस क्या है और मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई है। अच्छा, ये मेरी पोस्टिंग से पहले का वाक़या 18 फरवरी का। इसमें मोहम्मद कामरान जो है वो भी ज़ख्मी हुआ, जो कंप्लेनेंट है, और सैयद मतीन जो थे 61 साल, और वो उसको मार दिया गया। तक बड़ी बेदर्दी से 4 गोलियां मार के एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आके उसको मार के गए थे। उस टाइम तो ये बिल्कुल अंधा कत्ल था। फिर हमने कुछ टेक्निकल बुनियादों पे इस पर काम किया, तो कुछ ऐसे शुबात थे कि हो सकता है कि बेटा इन्वॉल्व हो। उस पर जब हमने काम किया, अब ये इसके 6 बेटे थे, ये सबसे बड़ा बेटा था। इसका केबल का काम था और तकरीबन मंथली 5-6 लाख रुपए इसकी इनकम थी। इस दौरान ये जो बेटा था, ये लास्ट ईयर से उसकी किसी एक लड़की से दोस्ती वगैरह हो गई थी। इस वजह से फिर अखराजात बढ़ जाते हैं। तो इसने क्या किया कि बाप का जो इनकम कारोबार था केबल का, उसमें से इसने कहीं 50,000 लाख रुपए शॉर्ट करना शुरू किए। बाप को पता चला, बाप ने इसको घर से भी और केबल के काम से भी निकाल दिया। निकालने के बाद इसको ये बुरा लगा होगा कि ससुराल चला गया। ससुराल से उन्होंने मिन्नतें करके अब्बा को मना के इसको वापस घर भेज दिया। मर्डर से 2 महीने पहले फिर इसने कोई ऐसी गलती की जिसकी वजह से बाप ने इसको फिर दोबारा से लान तान की और दोबारा से इसको निकाला। फिर इसने तय कर दिया कि मैंने अपने वालिद को मारना है। तो उसमें फिर इसके साथ कुछ ऐसे लड़के थे जो इसके जहाँ ये जॉब करता था केबल के बाद, तो वहाँ पे वो कुछ डकैत टाइप के गार्ड मार्ड नौकरी करते थे। बनू के रहने वाले थे। एक का नाम जो है ना सियाल खान था और दूसरे का नाम शरीफ खान था। शरीफ खान तो खैर पता चला है कि अपनी मौत मर गए थे, फेफड़ों में पानी आने से पेशावर में दफन कर दिया। सियाल जो बनू में था, हमने कोशिश की कि उसको किसी तरीके से बुलाया जाए या लाया जाए उसको गिरफ्तार, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। दानिश जो इसका बड़ा बेटा था, और दानिश पे जब हमने टेक्निकल चीज़ों को देखा तो इसमें हमने इसको मुलजिम पाया। फिर उसके बाद दानिश को गिरफ्तार किया। दानिश से जब मालूमात की तो दानिश पता चला कि उसने कहा कि मेरे को बाप ने दीवार से लगा दिया था, सारा कारोबार मुझसे छीन लिया था और मैं कहीं का नहीं बचा। और इस दौरान उस लड़की जो इसकी दोस्त थी, इसके साथ भी इसने ये शेयर की कि हमने वालिद को मारना है, फिर बाद में हम शादी भी कर लेंगे और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी। और अपने इस कत्ल के बारे में अपने वाइफ से भी इसने ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ की। इस लड़की का जो दोस्त थी, इसका काम ये था कि जो सुपारी जिसे कहते हो 3 लाख रुपए में सियाल वालों से जो इसका तय हुआ, ये बिलाल के लड़के थे, डकैत थे, और इनके साथ इसकी 2-3 वारदातें भी है। तो इनको इन लोगों ने हायर किया। 16 तारीख को इन लोगों ने मीटिंग की इन लड़कों के साथ, और 17 को ये आए। 17 को इन लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक ये होगा शायद उस टाइम के जो मतीन थे वो घर से नहीं निकले होंगे, तो उस दिन ये नाकाम हो गए। 18 को ये कामयाब हो गए और बीवी से फ़ोन राब्ते में था। 9:45 पे भी बीवी की इसकी कॉल थी। उसने बता दिया कि घर से बाहर निकला 7:30 बजे से। 17 को भी 7:30 बजे से 9-10 बजे तक ये लड़के वहाँ रहे, इसके बाप का वेट करते रहे। और 18 को भी जब ये 9:45 बजे बाहर निकला तो लड़कों ने जाके उसको गोली मार दी। इससे पहले अब्बा की तस्वीर इसको दिखा दी थी।
तो वजह यही थी कि कुछ दोस्तियां हो गई और कुछ कारोबार से बाप ने निकाल दिया था। लेकिन इनमें ये जो इनकी वाइफ है और जो इसकी दोस्त है, जिनको पता हो कि भी चलो पता था कि बाप को मारना है, कम से कम भाइयों को बता देते, इस अमल से रोक देते, लेकिन ये ज्यादती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें जो ये जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने इनको कत्ल किया, कितनी सुपारी ये दे चुके थे और कितनी सुपारी में ये कत्ल का मामला तय हुआ था? 3 लाख में इनसे बात हुई थी और 50,000 रुपये इसने ऐमन से अपनी दोस्त से, क्योंकि इसके जो उल्टी सीधे पैसे आते थे वो ऐमन के पास ही जाते थे, तो उससे फिर 50,000 रुपये इसने लेकर को भेजा और ऐमन का भी कहीं ना कहीं राब्ता उनसे हो गया था। अच्छा, ये जो दानिश है, इसकी गिरफ्तारी, उसकी बीवी और जो दानिश की दोस्त है ऐमन, इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? तो इसको जब दानिश को हमने इंट्रोगेट किया इस सिलसिले में, इस मर्डर के हवाले से, तो उसने फिर इंकिशाफ किया इस लड़की के बारे में भी और अपनी वाइफ के बारे में भी, तो फिर इन्वेस्टिगेशन वालों के साथ मिलके उनको भी गिरफ्तार। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो दानिश था, इसने इसके अलावा भी कोई और वारदातें की, ये सिर्फ इसका ये पहला और आखिरी मर्डर था ये इसका? वारदातें इन लड़कों के साथ की है जिनसे इन लोगों ने 3 लाख की है ना, ये लड़के सारे क्रिमिनल हैं, तो उनके साथ बैठ के इसने जो है ना कोई 2-3 वारदातें की है, 6,40,000 की, और जो इसके व्हाट्सएप डेटा में सब चीज़ें मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मकतूल मतीन के बेटे दानिश, जो कि इस केस में गिरफ्तार हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बहू मकतूल की और दानिश की जो दोस्त थी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दानिश से पूछते हैं, दानिश, ये तुमने अपने वालिद का कत्ल क्यों किया? वजह क्या बनी अपने वालिद के कत्ल करने की? अब्बू ने कारोबार वगैरह सब ले लिया था, सारी चीज़ें छीन ली थी, घर से अलग निकाल के बाहर कर दिया था उनको। तो फिर बाद में जो है ना वो चले गए थे, ससुराल में रह रहे थे, वहाँ से फिर ताया ससुर ने बुला के जो है फिर वो घर लेकर आ गए थे। तो घर जहाँ लेकर आए थे वही रखा हुआ था, कारोबार वगैरह दिया नहीं था कि बस नौकरी करो अपना, जैसे सारा करना वो तुमने करना, मैंने नहीं करना, समोसों घटिया लगाया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो उसमें बचत नहीं आ रही थी, फिर नौकरी ढूंढी, नौकरी करने लगा। फिर नौकरी करता रहा तो वहाँ एक सियाल खान था गार्ड, उससे मेरी मुलाकात हुई, उससे हाल वाल अपनी खैर खैरियत देता रहा, वो भी देता रहा, मैं भी देता रहा उसको। इस तरीके से जो है ये मामला। तुमने अपने वालिद को कत्ल करने का मंसूबा कब बनाया और किसके साथ ये तमाम बातें शेयर की? सियाल खान के साथ। क्या उसने क्या बताया आपको, किस तरह ये करेंगे ये सारा काम? उसने बोला मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं लो, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा कारोबार है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा बाप नहीं देगा तुम, नहीं तो मैं दिलवाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। उसने उल्टी सीधी बातें, मेरा जहन ऐसा वो करा, मैंने बोला ठीक है। फिर उसने इस बात पे जो है ना मेरे साथ दिया। ठीक है। किसी पैसों की भी लेन देन हुई थी सियाल खान के साथ? जी, 3 लाख रुपये बात हुई थी, 50,000 रुपये दिए थे। ये 50,000 रुपये कहाँ से आए थे? 50,000 रुपये मैंने ऐमन से लेके दिए। कितने बहन भाई हैं टोटल? हम 5 भाई हैं, 2 बहनें। तो आपको अफसोस नहीं हुआ अपने सगे वालिद को आपने किराए के कातलों के जरिए कत्ल करा दिया? बहुत अफसोस हुआ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आखिरत भी और ज़िंदगी भी सब बर्बाद कर दी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियाँ हैं। इस सारे वाक़े में आपकी बीवी और आपकी ये जो दोस्त है अमन, इसका क्या किरदार था? इन लोगों को सारा पता था ये वाक़या? इस बारे में इनको पता था मैं ये करने वाला या मैं ये करवा रहा हूँ, ये पता था। मुझे नहीं पता था, मैंने इनको यही कहा था कि अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह की लाट के आवाज़ से मैंने इन्हें ये ज़रूर कहा था कि अल्लाह पे छोड़ दें। मैंने बाकी उनका उसमें किसी में साथ नहीं दिया, बस ये गलती हो गई कि जब इन्होंने बोला था मुझे नहीं पता था कि पक्का ऐसा कर देंगे, मैं नहीं तो किसी न किसी बताया थी, बस ये गलती हो गई कि बताया नहीं। अमन, ये बताइए कि सबसे पहले आपका क्या रिश्ता है दानिश से? सर मेरा इनसे सिर्फ एक दोस्त, अच्छा एक दोस्तान है बस, और BCM वगैरह इनकी दली में मेरे पास एक अच्छा दोस्ताना था, घर पे आना जाना था, सबको पता भी था, मेरी फैमिली को भी, इनकी फैमिली को भी। और ये अपने पैसे वगैरह जो भी होते थे मेरे पास ही रखवाते थे ज़्यादातर BCOं के। जब इनको मैं BC देने लगी थी, इनके अब्बू के साथ इनकी हो गई थी लड़ाई, तो मैंने आधी BC दे दी थी और आधे पैसे रोक लिए थे अपने पास। तो फिर इन्होंने अपने अब्बू को कत्ल करवाया। फिर 2-3 दिन बाद मेरे घर आए, कहने लगे वो पैसे दो 50,000। मैंने बोला क्यों? वो मुझे BC भरनी कह रहे, दो, अब तो बुढ़ा मर गया तो अब पैसा ही पैसा है, मैं तुम्हें सारी BC एक साथ दे दूँगा। इनकी अमानत थी, मैंने उठा के दे दी, बस ये हुआ है। आपको पता था कि दानिश जो है वो अपने
वालिद साहब को कत्ल सर करने वाले? बोलते ज़रूर थे, लेकिन हमें वाकई इतना भरोसा नहीं था कि इतनी हिम्मत और जिगरा हो जाएगा कि वाकई ये सब कुछ करवा देंगे। अच्छा, जो मुल्जिमान को इन्होंने 50,000 रुपए दिए थे वो आपसे ही ले जाके दिए? इनके पैसे BC के रखे हुए थे 1.5 लाख, 50,000 इन्होंने पहले लिए, इन्होंने पिस्तौल ली। फिर उसके बाद ये जब अंकल का मर्डर हुआ 2-3 दिन बाद मेरे घर पर आए, फिर 50,000 लेके गए। मैंने कहा किसको दोगे, मुझे BC भरनी है। तो कहने लगे वो देना है किसी को, अभी तुम दो, फ़ोन आ रहा है बार-बार। ये लेके फरार हो गए घर से। जो मुल्जिमान थे जिन्होंने ये कत्ल किया वो भी आप लोगों आपसे बिल्कुल राब्ते में थे? मेरे से राब्ते में नहीं थे। फिर 2-3 दिन बाद घर पर आए तो मेरा मोबाइल लिया, गैलरी में गया। मैंने कहा भाई मेरे मोबाइल से किसको कॉल कर रहे हो? बोले यार वो किसी बंदे को कॉल करनी है। मैं समझी पता नहीं किसको करनी है। मैं अपने काम में लग गई। ये वहाँ जाके बात करने लगे, ये घर से चले गए। फिर मैं दूसरे दिन कंपनी में जब गई तो मेरे पास कॉलें आने लगी। अच्छा, मैं रॉन्ग नंबर उठाती नहीं हूँ। जब बार बार कॉल आई तो मैंने उठाई, कहने कहा मैडम दानिश भाई से रब्ता कराएं। तो मैंने कहा आप हैं कौन, नाम नहीं बता रहा। तो मैंने कहा अच्छा अभी तो वो यहाँ है ही नहीं, जब रब्ता होगा तो मैं बता दूँगी। कह रहा हूँ उनका नंबर लग नहीं रहा। पुलिस ने इस केस में तमाम जो मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब इन गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है। इंतहाई लर्ज़ाखेज़ ये कत्ल की वारदात थी, जो बेटे ने अपनी बीवी और जो उसकी दोस्त है उसके साथ मिलकर अपने वालिद को कत्ल किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है और मज़ीद इंकशाफात मुतवक्को हैं।